तो स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को मेरी? हाँ जी। हाँ दिख रही। हाँ जी, हेमंत तू एक उठ जा पहले, है ना, नींद से। नहीं सर, उठाई हुआ, रात से नाइट चल रही, उठाई हुआ। हाँ यार, आई अंडरस्टैंड। यस यस यस, करेक्ट। मत कभी अभी तू वही पहुंच गया। नहीं चलो योगेश कंटिन्यू करो। ठीक है, तो आज हम कवर कर रहे हैं आईएएम, और जैसा कि अभी पता है आईएएम है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। सो इट्स ऑल अबाउट कि हु, व्हाट एंड विच रिसोर्स, मतलब कि कौन सी आइडेंटिटी होगी। इसका साइज में थोड़ा बड़ा कर देता हूं। आइडेंटिटी मीन्स आई एम श्योर कि जो AWS कर चुके हैं तो उनको पता ही होगा आईएएम में क्या क्या होता है, बट जीसीपी में कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। सबसे पहले तो रहता है कि आइडेंटिटी का डिफरेंस। इसमें हम क्लाउड आइडेंटिटी यहाँ पे अपना जो ये क्लाउड कंसोल है यहाँ पे मैनेज नहीं करते हैं। क्लाउड आइडेंटिटी मैनेज करने के लिए एक अलग से पोर्टल है जिसको बोलते हैं जी स्वीट, सुना भी होगा काफ़ी लोगों ने, जी स्वीट, या फिर बोलते हैं गूगल एडमिन। तो अभी के लिए हम उसको क्लाउड आइडेंटिटी पार्ट तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये आईएम पार्ट डिस्कस करेंगे, हाउ टू मैनेज द एक्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं हायरार्की टाइप। जीसीपी में क्या रहता है, जीसीपी में हायरार्की होती है और टॉप ऑफ द हायरार्की रहती है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे ऊपर रहती है हायरार्की में। एंड ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है फोल्डर्स। अब यहाँ पे दो फोल्डर ले लेते हैं 1 एंड 2। ठीक है, ये हो गए अपने फोल्डर, और फोल्डर के बाद फिर आएगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो हम क्रिएट करते हैं। अभी ऑर्गेनाइजेशन और फोल्डर लेवल का आप लोगों के पास एक्सेस नहीं होगा, वो भी बाद में डिस्कस कर लेंगे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कैसे फोल्डर बनाते हैं। तो ये हो गए अपने फोल्डर्स, दो फोल्डर बना दिए, और फोल्डर के बाद होगा अपना प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट ले लिए अपने, जितने भी प्रोजेक्ट बनाने हैं, एक फोल्डर के नीचे 2 प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितनी भी एज पर द रिक्वायरमेंट, जितने भी अपने रिक्वायरमेंट हम बना सकते हैं। ठीक है, ये सब हो गए हैं प्रोजेक्ट अपने। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बनाते हैं, कैसे मैप करते हैं अपने अकाउंट के साथ। ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है एक डोमेन की। डोमेन वो कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, GoDaddy से कर सकते हैं, AWS से कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसका हायरार्की होता है। और प्रोजेक्ट के नीचे फिर आ जाते हैं रिसोर्स, आ जाते हैं मल्टीपल रिसोर्स। कोई भी अपना कंप्यूट इंजन है, कुबरनेटिस इंजन है, कोई भी मल्टीपल स्टोरेज है, कुछ भी है, जो भी हम लॉन्च करते हैं वो सब आते हैं रिसोर्सेज में। ये सब इसके नीचे आ गए। तो ये हायरार्किकल व्यू क्यों है जीसीपी में, ये इसलिए है कि ताकि एक्सेस मैनेज करना इजी रहे। तो इसमें क्या रहता है कि अब अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम किसी को एडमिन बना देते हैं, तो वो पॉलिसी इनहेरिट होके यहाँ पे भी चली जाएगी। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल का एक रोल है ऑर्गेनाइजेशन एडमिन, और उसमें पॉलिसी है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सको, तो आप यहाँ तो प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर पाओगे, रिसोर्स भी क्रिएट कर पाओगे, सब कुछ क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, ऐसे ही फोल्डर लेवल पे है। फोल्डर लेवल का अगर कोई एडमिन है तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वो कुछ नहीं कर पाएगा, बट नीचे है जो उसके चाइल्ड हैं वहाँ पे वो सब कुछ कर पाएगा। तो ये हायरार्किकल व्यू होता है जीसीपी का। ये टॉप ऑफ द हायरार्की आता है, फिर फोल्डर आते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं, देन रिसोर्स आते हैं। ठीक है, तो अब छोटी सी लैब कर लेते हैं अपनी। तो ये है आईएम एंड एडमिन पार्ट। तो इसका सबसे पहला है आईएएम। तो जिन लोगों ने AWS कर रखा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम यूजर्स को क्रिएट करते हैं।
बट यहाँ पे हम कोई भी यूजर्स क्रिएट नहीं करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी का काम करेगा या तो आपका जीमेल का अकाउंट, ठीक है, या फिर अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन मैप कर रखी है तो आप अपना एक अकाउंट बना सकते हैं, कि जैसे मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है ये cloudशिक्षा.info, ठीक है, और मैंने एक अपनी एक आइडेंटिटी बना रखी है yogesh@cloudशिक्षा.info, ये मेरी आइडेंटिटी है। आप लोगों का भी जो भी मेल आईडी है वो एक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे हम यूजर्स क्रिएट नहीं करेंगे, अपने यूजर्स वहीं पे मैनेज होंगे जी सीट में या गूगल एडमिन की कंसोल में, बट उसको बाद में करेंगे उसको भी, अभी के लिए तो उसको भूल जाओ। तो योगेश, मान लो किसी के पास ये आउटलुक की आईडी है, या फिर जैसे कि फेसबुक, या फिर कोई और डोमेन है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता है ना? नहीं कर सकता बिल्कुल, ये इन्होंने मेंशन भी कर रखा है यहाँ पे, ये देखो, या तो आप गूगल का अकाउंट ले सकते हो या फिर जी गूगल सीट। ग्रुप ले सकते हो, या फिर जी स्वीट। राइट। ये तो कोई ठीक चीज थोड़ी ना है कि मतलब कि किसी के पास आउटलुक का अकाउंट नहीं है तो। बट हाँ, ये अगर मान लो एज्योर में ऐसी चीज है कि एज्योर में भी केवल एज्योर में जीमेल के अकाउंट से बना सकते हैं ना? हाँ बना सकते हैं जरूर में। एडब्ल्यूएस भी बना सकते हैं शायद जीमेल से, outlook.com से या जीमेल से, हाँ उसमें बना। AWS में बना सकते हैं आउटलुक से। एज्योर में बना सकते हैं मेरे हिसाब से, जहां तक हाँ मेरे को ध्यान है। बट यहाँ पे डिफरेंस एक ये है ना, यहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं तो आइडेंटिटी वो मेल के लिए भी काम आती है, उसको कुछ भी कर सकते हैं हम, जैसे एक जीमेल का अकाउंट होता है। नहीं नहीं, मान लो जैसे outlook.com मेरी कोई ईमेल आईडी है, तो वो भी तो एक ईमेल आएगी ना उस पे? या मान लो रेडिफ की ईमेल आईडी है अब मैं कोई, उसको यूज करता हूँ, एक यूज करके देखते हैं अभी। नहीं तो अब मेंबर मेरी, क्रिएट कर रहे हो ना तुम? हाँ मान लो मेरे को अकाउंट क्रिएट करना होता। आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है अगर। नहीं नहीं, जीमेल का अकाउंट ही क्रिएट करना होता। टेक एन एग्जांपल। हाँ जीमेल का अगर अकाउंट क्रिएट करना तो हो जाएगा किसी से भी हो। जीसीपी का अकाउंट क्रिएट करना ये मतलब जीसीपी का अकाउंट क्रिएट करना होता तो। देखो जीसीपी के अकाउंट के लिए तो जीमेल का अकाउंट मैंडेटरी है ही है। है ना? हाँ। वो उसी के डेटाबेस से सिंक अप होता होगा। हम्म। ठीक है, ठीक है। बनाया था ना अब अकाउंट। ये देखो मैं आउटलुक का ट्राई कर रहा हूँ, आउटलुक का तो ले नहीं रहा, हम्म। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ जीमेल का अकाउंट। अभी तक हम इसमें आईएम में गए और ऐड यूजर पे जा रहे हैं, एक यूजर ऐड कर रहे हैं। हम्म। तो किसी भी कंपनी में होता क्या है, एडमिन होता है, एक होता है, दो होते हैं, एडमिन होते हैं, और एडमिन के बाद फिर मल्टीपल जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको मल्टीपल एज पर द रिक्वायरमेंट उनको राइट्स दिए जाते हैं, किसी को एडिटर बनाया जाता है, किसी को स्टोरेज का राइट दिया जाता है, किसी को कंप्यूट का, जो भी उनके काम है, डेवलपर है उनको कि कुबरनेटीज का उसका सबका दे देंगे हम राइट्स। ठीक है, अब मान लो कि ये योगेश 61004 है, अब इसको मेरे को बनाना है, कंप्यूट का एडमिन बनाना है या कंप्यूट के सिर्फ व्यूअर राइट देने हैं, जैसा कि अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि किसी को हम अगर व्यूअर के देने वो देख पाएगा बस और कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, gmail.com, तो ये मेरा ले लेगा अभी। तो उससे पहले एक काम और करते हैं, उससे पहले मैं ना इसको एक दूसरी विंडो ओपन करता हूँ एंड दूसरे अकाउंट को भी लॉगिन कर लेता हूँ। अभी चेक कर लेते हैं ना कि उसके पास क्या क्या है एक्सेस और क्या क्या मिलने वाले हैं उसको। और ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है मेरा, अभी लॉगिन हुआ नहीं है, कर रहा हूँ। फ्रेश अकाउंट मतलब आज तक कभी यूज नहीं किया इसको जीसीपी के लिए। तो ये हो गया अपना लॉगिन, और इसमें सेम वही जैसा कि आप लोगों ने किया होगा, स्टार्टिंग में जीमेल के अकाउंट से जीसीपी लॉगिन किया होगा, तो मेरे से भी अभी मांगेगा। आई थिंक इसके पास, एक मिनट।
ठीक है, तो ये आ गया है और अपना यहाँ पे है, 1 मिनट, ये शायद मैंने कर रखा ऑलरेडी, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको एक बार। ठीक है, तो ये अभी हो गया बिल्कुल फ्रेश अकाउंट। अगर मेरे को इसी अकाउंट को यूज करना है तो मुझे अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल देनी पड़ेगी और वही में प्रोजेक्ट लेवल का मेरे पास एक्सेस होगा, बट ऑर्गेनाइजेशन लेवल का नहीं होगा, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी ये मैप नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरा, अगर टॉप ऑफ द हायरार्की की बात करें, ये ऑर्गेनाइजेशन है मेरी cloudsiksha.info, और उसके बाद मेरे फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स है मेरा एक फोल्डर होगा, और फोल्डर के बाद फिर है ये टेस्ट फोल्डर है, और उसमें ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये माई टेस्ट प्रोजेक्ट है, इन्फोसिस नाम से प्रोजेक्ट बना रखा है एक, ये प्रोजेक्ट है, और इन प्रोजेक्ट में फिर हम डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमें रिसोर्सेज हमें लॉन्च करने हैं वो करेंगे, जो भी डिप्लॉय करना है वो सब होगा। तो अभी ये कल करके देखा था इसलिए यहाँ पे आ रहा है, अभी नहीं आना चाहिए, बट अभी भी आ रहा है ये। एक बार लॉग आउट लॉग इन करो, हम्म, हट जाएगा ये। देखता हूँ। तो अभी, हाँ अभी हो गया। तो अभी आप लोगों ने भी किया होगा, आप लोगों को स्टार्टिंग में ऐसे दिखा होगा, जैसे लॉगिन किया होगा तो सब कुछ ऐसे रहा होगा, ना कोई प्रोजेक्ट होगा ना ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि अगर यहीं पे मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाली और प्रोजेक्ट क्रिएट किए, बट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाऊंगा मैं इस लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए मेरे को उस पर जी स्वीट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी डिस्कस करते हैं बाद में। एक तो बार अभी रिपीट देखो करें यहाँ, योगेश क्या? अभी देख अखिलेश, ये है बिल्कुल फ्रेश अकाउंट, एक ठीक जीमेल की आईडी थी, जीमेल की आईडी से जीसीपी लॉगिन कर लिया बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है, सो आई मीन यहाँ जब बिल्कुल फ्रेश अकाउंट होगा तो आपके पास कुछ भी एक्सेस नहीं होगा, कुछ भी एक्सेस नहीं मतलब होगा बाय उसके डिफॉल्ट साथ। आपको कोई एक्सेस नहीं मिलता है ना। तो ये वही है कि एक फ्रेश अकाउंट के इसमें कोई कोई भी एक्सेस नहीं है, ना आप कोई प्रोजेक्ट को देख सकते हो, ना किसी कंप्यूटर ना पे कुछ क्लिक भी करोगे क्रिएट तो कर पाओगे। हाँ, तो आप क्रिएट करने के एक्सेस भी नहीं है। देखो यू डोंट ये हैव देखो, यू परमिशन टू डोंट हैव व्यू दिस। परमिशन टू व्यू द इंस्टेंस। अच्छा योगेश भाई, जो आईएम का रोल जिसमें हम क्रिएट कर रहे हैं एडमिन अकाउंट है, जी नहीं, ये सीट नो, वाला जिससे? अगर आपके अकाउंट में भी करोगे तो हो जाएगा ही, नहीं मतलब अगर, नहीं, जिससे कर रहे हो वो तो एडमिन ही होगा, तो नहीं जैसे एडमिन ये वाला कंसोल नहीं है, जिसमें हम जीसीपी पे। यूजर क्रिएट कर रहे जिस हैं, हाँ, ये जी उसमें सीट तो से एडमिन क्रिएट परमिशन होगा? होनी चाहिए ना आपकी। ओके। नहीं, नहीं ये जैसे ये अकाउंट हरी है मूर्ति क्लाउड बोल रहे शिक्षा हैं। डॉट, हाँ हाँ, जैसे क्लाउड शिक्षा डॉट इन्फो ये वाला अकाउंट है, इससे आप कुछ क्रिएट करोगे तो वही बंदा क्रिएट कर सकता है जिसके पास एडमिन का एक्सेस होगा, बिल्कुल राइट। है ना, उसको वो तो और कर ही नहीं ये सकता। वाला क्लाउड शिक्षा डॉट इन्फो वाला अकाउंट क्रिएट करने के लिए जी सीट के थ्रू क्रिएट करना पड़ेगा, जो हमारा नॉर्मल है उसके थ्रू? हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, ऑर्गेनाइजेशन मैप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए जी स्वीट पे जाना पड़ेगा, वो भी करेंगे कवर हम कैसे करते हैं क्रिएट, ओके ठीक बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि हाँ, कि प्रोजेक्ट लेवल तक हम क्रिएट कर सकते हैं और यूजर क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर सकते कि जैसे AWS में करते हैं। तो यूजर में क्रिएट कर रहा हूँ मेरा, किसी भी नाम से, किसी का भी जीमेल का अकाउंट लेके उससे कर सकता हूँ मैं, किसी का हरिमूर्ति का, hariMurthy@gmail.com, अखिलेश, विजय, जिसका भी करना है। तो अभी मेरा अकाउंट है जीमेल का, ये 61004@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे रोल, तो रोल क्या होता है, रोल इज बेसिकली, दिस इज ए बंडल्स ऑफ परमिशन।
अब कोई भी रोल है कि मान लो कि कंप्यूट एडमिन का रोल है, तो उसमें मल्टीपल परमिशंस होंगी, उसको भी एक रोल का अलग से यहाँ पे ऑप्शन है, वहाँ पे जाके देखेंगे कि कौन सी परमिशन होती हैं और डिफ़ॉल्ट रोल क्या होता है, कस्टम रोल क्या होता है। तो अभी ये कस्टम रोल है। कस्टम रोल क्या है, अभी मैं जा रहा हूँ मेरा कंप्यूट का एक रोल सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देखो कंप्यूट के यहाँ पे मल्टीपल रोल आ गए हैं, कंप्यूट एडमिन का आ गया है, कंप्यूट इमेज, बहुत सारे, मतलब इनमें अलग अलग परमिशन मिलेगी। किसी में व्यू के राइट होंगे, किसी में नेटवर्क देखने के राइट होंगे, किसी में नेटवर्क चेंज करने के राइट्स होंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं कंप्यूट एडमिन का राइट दे रहा हूँ, यहाँ पे रोल दे रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूट एडमिन का रोल दे दिया, मतलब कंप्यूट पे जाके ये कुछ भी कर सकता है, क्रिएट कर सकता है कंप्यूट, उसको देख सकता है, कुछ भी चेंजेस करने हो। और इसमें भी अगर हमें और ज़्यादा इसको ग्रेनुलर बनाना हो तो कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको कुछ भी नाम देंगे, नाम देने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा, रिसोर्स सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे नेम पे जाऊँगा, और यहाँ पे जो भी नेम डाल दूंगा ना, तो वहीं तक एक्सेस रहेगा। ठीक है, मान लो कि स्टोरेज के लिए बनाता हूँ मैं स्टोरेज एडमिन, और यहाँ पे बकेट का नेम डाल देता हूँ, तो वो एडमिन सिर्फ उस बकेट का बनेगा। ठीक है, तो कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रेनुलर लेवल पे हमें एक्सेस देना हो तो कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। सॉरी, बंद कर दिया, दोबारा करते हैं। तो जैसे मतलब कहने का मतलब रोल ऐसे ही हो गए, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि आप एक रोल प्ले करोगे, जैसे हरिमूर्ति टीम लीड का रोल प्ले करेगा, तो हाँ, टीम लीड में क्या क्या करते हैं, जैसे रोस्टर बनाना, बिल्कुल। है ना, या फिर मतलब कि घूमना उसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर, है ना, और जैसे कोई बंदा छुट्टी मांगेगा उसको मना कर देना थोड़ी देर के लिए, नहीं यार सॉरी नहीं दे सकते, दैट इज कॉल्ड रोल। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी के लिए हमने रोल दे दिया इसको कंप्यूट एडमिन का, और सेव कर दिया। सर इन रोल्स में हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस लेवल तक के इनको राइट्स हैं? वो भी डिस्कस करेंगे, वो सारा रोल में। अभी तो देखो हमने रोल में लिख दिया कि कंप्यूट एडमिन, और कंप्यूट एडमिन में पॉलिसी क्या क्या होंगी, उसमें मल्टीपल पॉलिसी होंगी ना, पॉलिसीज का बंडल होता है ये, जो एक रोल होता है। अब वो देखेंगे इसमें रोल का जो आएगा कि उसमें कौन सी पॉलिसी है, उसमें पूरी डिटेल में होगा कि क्या क्या कर पाएगा। ओके। बट आमतौर पे कंप्यूट एडमिन का मतलब क्या हुआ, मतलब एडमिन ऑफ कंप्यूट, है ना, ही कैन डू एनीथिंग इन इन कंप्यूट। हाँ, मतलब जो जैसा कि नाम से हमें दिख ही रहा है। और अगर एडमिन पूरे का दे दे तो मतलब ही इज एडमिन ऑफ एंटायर जीसीपी, तो ही कैन डू एनीथिंग, इट्स प्रीटी सिंपल। और अगर एडमिन करे स्टोरेज का, तो मतलब स्टोरेज में वो सब कुछ कर सकता है। कंप्यूट एडमिन का कर रहा हूँ मैं, अभी हो नहीं रहा, क्या आ रहा है, यू डू नॉट परमिशन। क्या मेरे पास भी परमिशन नहीं है? ये कौन से अकाउंट से कर रहे हो? ओके, क्लाउड इससे कर सेक्शन। रहा हूँ। कोई और कर लेते हैं क्रिएट। और हाँ, एक चीज़ और, अभी जैसे मेरा ये अकाउंट है, ये yogesh@cloudshiksha.info, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एडमिन है, बट अभी भी मैं कंप्यूट एडमिन क्रिएट नहीं कर पा रहा। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन एडमिन तो उसके पास सारे के सारे राइट्स होंगे, उसमें जो जो पॉलिसीज होंगी वही राइट्स होंगे उसके पास। तो अभी कोई और देता हूँ मैं राइट। वैसे आइडियली तो होनी चाहिए ना कंप्यूट नहीं, की ऐसा भी। नहीं होता अगले सेशन में। नहीं, आइडियली तो होनी चाहिए अगर एडमिन का एक्सेस दे दिया, बट हमने फिल्टर कर दिया कि हाँ कंप्यूट का एक्सेस ना दें हम। मतलब ये जो वो एडमिन ग्रेड। का इन्होंने रोल बना रखा है, पॉलिसी बना रखी है, उसमें सब कुछ कवर नहीं करते ये, ओके। कुछ चीज़ों के लिए अलग से करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट फोल्डर डिफरेंट डिफरेंट लेके चलते हैं लोग। प्रोजेक्ट के अगर एडमिन एक्सेस है तो आप कुछ भी दे सकते हो एक्सेस। प्रोजेक्ट के अगर एडमिन है, तो आप अगर किसी बंदे प्रोजेक्ट को के दूसरा। एडमिन है तब भी नहीं, तब भी कुछ चीज़ों के लिए आपको अलग से करना ही पड़ता है। अच्छा।
अगर ओके। प्रोजेक्ट का एडमिन भी बना दिया तब भी एक रोल है सिक्योरिटी एडमिन। सिक्योरिटी एडमिन के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा। मान लो कि आपको क्लाउड आर्मर पे या सिक्योरिटी सेंटर पे जाके कुछ करना है। हाँ करेक्ट। हाँ, तो एक तरीके से अगर सुपर एडमिन किसी को बनाना है तो उसको अलग अलग मतलब वो देने पड़ेंगे राइट्स। हाँ बिल्कुल अलग अलग देने पड़ेंगे। ओके। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल का बना के नहीं देखते हैं, उसका ये बन ऑर्गेनाइजेशन रोल पाता है क्या? एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, इसे नीचे एक ऑप्शन आया था ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर, वो वाला देना पड़ेगा शायद। दोबारा एक बार करने ये में क्लिक। एक बार ये हाँ करके देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दोबारा क्लिक करना, उसके अंदर आ रहा था एक और ऑर्गेनाइजेशन लिखना, ऑर्गेनाइजेशन। हाँ अब इसके अंदर देखो नीचे करने को, नीचे और नीचे करना और नीचे। हाँ ये इससे नीचे वाला सर, पॉलिसी लास्ट एडमिनिस्ट्रेटर। वाला, इससे नीचे, इससे नीचे वाला, इससे नीचे वाला। हाँ ये वाला, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है, ये हो जाएगा। एक्सेस टू लेकिन अभी मैं क्या एडमिनिस्ट्रेटर। करना चाह रहा हूँ, एक बार पहले ना इसको करके वहां पे ऑर्गेनाइजेशन लेके आना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा आई है ना। अच्छा वहाँ पे, ओके ओके। हाँ, तो उसके लिए ये रोल लगेगा यहाँ पे। अच्छा कंप्यूटर का एक्सेस दे दिया। अभी 1 मिनट में एक्सेस दे नहीं पा रहा, मेरे को देखना पड़ेगा इसे। कि तुम्हारे इस यूजर को है एक्सेस, पहले वो देख लो एक्सेस देने का। यूजर को एक्सेस है। दिखाने का, और एक सेकंड, बिलिंग अकाउंट एक्सेस, सपोर्ट एक्सेस। ओके एक बार दोबारा लॉगिन करता हूँ इसको। ठीक है ठीक अरे और कोई ऑर्गेनाइजेशन जब डोमेन हम क्रिएट करके नया अकाउंट बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बना रहे हैं, तो क्या उसमें भी मतलब ये रोल वगैरह साइन करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे? कौन बोल रहा है? नहीं पांडे नहीं जी? पंडित, जब पहली बार बनाते हो आप ऑर्गेनाइजेशन तो, और आप उसका खुद ही आप उसके अंदर ऐड करते हो, मतलब यू आर द एडमिन है ना, तब तो आपके पास सारे एक्सेस होते हैं। बट जब आप किसी और बंदे को देते हो, आप अपनी कंपनी में अकेले बंदे तो नहीं होंगे है ना, तो जो बंदा पे कर रहा है वो तो हो गया एडमिन। बट जिन जिन बंदों को देना है, अब हजारों बंदों को देना पड़ेगा, उनके लिए आपको एक्सेस देना पड़ता है, किसको क्या एक्सेस देना है, कितना एक्सेस देना है। तो मीन्स ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं यहाँ पे जीसीपी, ठीक है, तो उसके पास सारे राइट्स होते हैं, या मैं वो कह रहा हूँ कि उसमें भी कोई मतलब लिमिटेशन वगैरह सेट हो? नहीं सारे राइट्स तो होते ही हैं उसके पास, पर कुछ रोल्स उसको देने पड़ते हैं कुछ सर्विसेज के लिए, जिसमें वो मतलब एक बार खुद बताना पड़ता है। कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक शेयर्ड वीपीसी का कॉन्सेप्ट था, हालांकि वो हमने बाद में करना है। तो शेयर्ड वीपीसी में वो कहता है कि यार मैं जो अपना जो वीपीसी है ना, अपना नेटवर्क शेयर करना चाहता हूँ दूसरों के साथ, हालांकि वो उस नेटवर्क का एडमिन है, तो उसके पास सारे एक्सेस है, बट फिर भी उसको ऑर्गेनाइजेशन में जाके एक्सेस देना पड़ेगा कि मैं जो है अपना जो नेटवर्क है वो किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि कल को ये ना रहे कि यार इसने गलती से शेयर किया है। तो अभी क्या है कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है क्लाउड शिक्षा, ठीक है, उसमें हमारे पास यूजर है योगेश 6104। अब हम इस योगेश को रोल्स असाइन कर रहे हैं। करेक्ट। अब जैसे इन्होंने अभी एक्सेस असाइन किया कंप्यूट एडमिन का योगेश को, अब योगेश गो देयर इन दैट डिफरेंट अकाउंट। देखो अभी इसको तो रिफ्रेश अभी करोगे। के लिए अपने पास ना तो कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट था, कोई प्रोजेक्ट नहीं था। तो मैंने क्या किया कि माई प्रोजेक्ट टेस्ट, इसमें एक यूजर ऐड कर दिया योगेश 61004। ठीक है, तो उसको ना इस वाले प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में वो कंप्यूट एडमिन बन गया है। ठीक है, तो इसका रिफ्रेश करता हूँ मैं अभी। अब रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट भी आना चाहिए और कंप्यूट एडमिन भी बन जाना चाहिए। बट उसके पास कंप्यूटर एडमिन के अलावा कोई एक्सेस नहीं होगा, राइट योगेश? नहीं, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं और होगा, केवल इसी प्रोजेक्ट का एक्सेस होगा जो इसी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट दिया का गया। होगा। हाँ तो ये आ गया जैसे कि। ठीक है, ये आ गया देखो अपने पास, ये माई टेस्ट प्रोजेक्ट आ गया है, माई प्रोजेक्ट टेस्ट। और वो कंप्यूटर भी आ गया। मतलब इस नए यूजर को हमें बिलिंग इंफॉर्मेशन नहीं देने की जरूरत है, डायरेक्ट किसी प्रोजेक्ट का ये पार्ट हो गया। हाँ
हाँ अच्छा, ये डैशबोर्ड पे दिख रहा है हमें कंप्यूट इंजन। नहीं डैशबोर्ड पे कंप्यूट की जरूरत नहीं है, एक बार कंप्यूट पे क्लिक करो लेफ्ट हैंड साइड पे, वो तो चलो वैसे भी दिखाई देते हैं। जो हाँ 3 डॉट्स है ना लंबे वाले, उस पे दिस इज नहीं, ये तो क्लाउड शिक्षा वाला है, दूसरा ओपन करो। मैन्यूअल ये इधर लेफ्ट हाँ साइड में। नहीं जीमेल वाला अकाउंट लॉगिन करो ना। लॉग आउट हो गया शायद। ठीक। हाँ ये देखो, ये जो मेरे अकाउंट को जिसको अभी रोल दिया है मैंने कंप्यूटर एडमिन का, तो उसके पास ये प्रोजेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे। और अगर कुछ और खोलेगा तो उसको ये दिखा रहा है यू डो नॉट हैव सफिशिएंट परमिशन। बट अगर कंप्यूट में खोलूंगा कुछ भी, उससे मेरे को विजिबल होगा सब कुछ। अब इंस्टेंस मेरे दिखेंगे, इंस्टेंस में क्रिएट कर पाऊंगा, कुछ मुझे एडिट करना होगा, कुछ एक्टिविटी करनी होगी कंप्यूटर पे, वो सब कर पाऊंगा। बढ़िया। ये देखो, इंस्टेंस का मेरे पास आ गया एक्सेस। इंस्टेंस पे कुछ भी एक्टिविटी करनी है, एडिट करना है, वो सब होगा। अब जैसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि स्टोरेज पे भी कुछ कर पाऊँ या डेटाबेस पे, या कुछ मेरे को क्रिएट करना हो यहाँ से, वो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मान लो कि मैं जाता हूँ स्टोरेज पे। ठीक है, स्टोरेज पे आ गया, यू डो नॉट हैव सफिशिएंट परमिशन। तो ये हो गया अपना यहाँ तक, एक कंप्यूटर एडमिन का दिया। अभी हम उसी को बनाते हैं, एक बार ऑर्गेनाइजेशन लेवल का दे के देखते हैं। जैसे अपनी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दिख रही है ना, अब वहाँ पे हमें अभी तक है प्रोजेक्ट लेवल का एक्सेस। अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल का देना है एक्सेस, एक वॉर करके देख लेते हैं। तो वही हम IAM में जाते हैं। IAM एंड देन अपने यूजर को सिलेक्ट करते हैं। यूजर है मेरा ये योगेश 61004। इसको मैं एडिट करता हूँ इसी को। अब यहाँ पे अच्छा, रोल हम अगर मल्टीपल हम असाइन करने हैं वो भी कर सकते हैं, कस्टम अपना रोल क्रिएट करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको बनाता हूँ मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल का एडमिन। ऑर्गेनाइजेशन लेवल का एडमिन है, ठीक है। ये रोल दे दिया मैंने, ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर, और इसको कर दिया सेव। अभी ठीक है, ये हो गया सेव। अब जाता हूँ मैं अपने दूसरे वाले अकाउंट पे। अभी तक यहाँ पे था सिर्फ एक प्रोजेक्ट का एक्सेस, क्योंकि एक प्रोजेक्ट का ही दे रखा है, और प्रोजेक्ट में भी सिर्फ कंप्यूटर एडमिन का। बट अभी दे दिया मैंने इसको, उसको बना दिया है ऑर्गेनाइजेशन लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर। अगर रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं, ये कंप्यूटर एडमिन का एक्सेस रहेगा नहीं रहेगा? वो हटा दिया अखिलेश। एक ही दिया है ना वो बस। नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल का अगर रोल असाइन कर देते तो कंप्यूट डिफॉल्ट नहीं आएगा? आना हाँ, चाहिए यार वो मेरे हिसाब से। इनहेरिट होके आ जाएगा। अखिलेश जो ये बताया था ना यहाँ पे, अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर किसी को एडमिन बना दिया ना, और उसमें पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कंप्यूटर एडमिन की, तो इनहेरिट होके वो फोल्डर पे भी, प्रोजेक्ट पे भी, सबका बन जाएगा। ठीक ठीक है। ठीक। अब कोई यूजर है फोल्डर लेवल का एडमिन है, तो वो रिसोर्स भी क्रिएट कर पाएगा। ठीक। उसको अलग से एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। तो अभी भी अपना ये नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपनी पॉलिसी में कुछ है, उस पॉलिसी अभी जो हमने रोल दिया लॉगआउट है। लॉगिन करना, लॉगआउट और लॉगिन करना, शायद उससे आ जाएगा। उससे भी नहीं आएगा शायद, रिफ्रेश करने से आ जाता है। कई बार वो होता है ना। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि ये रोल का नाम है, इसके अंदर क्या क्या है वो हमें पता नहीं है अभी। एक बार एडमिन करना, बैक बैक करना, एक एडमिन का रोल क्या था इसके अंदर?
खाली एडमिन डालना तो ऑर्गेनाइजेशन को एक हटाने मिनट, पर एक बार एडमिन डालना भाई। एडमिन, ऐप इंजन, वही सब आ जाएंगे, कंप्यूट का, स्टोरेज का एडमिन। अच्छा अच्छा, हम्म आई थॉट कि वो एडमिन का एक्सेस आ रहा था। बट ये वाला जो तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस नहीं दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि ये जो रोल है ये आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप एक्सेस देने की कोशिश कर रहे हो? वही गलती कर रहा। हमें हम्म, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, अब देंगे हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल का रोल। हाँ शायद अब आप अभी ले थे रहे हम प्रोजेक्ट में। हो। तो अभी देते हैं रोल इसको, योगेश 6004। तो अब दे के देखते हैं वही सेम रोल। ऑर्गेनाइजेशन एडमिन, हाँ अभी हो जाएगा। ठीक है, तो अब जाता हूँ मैं दूसरे वाले अकाउंट पे अपने, और अभी तक है मेरे पास माई प्रोजेक्ट टेस्ट ये वाला। अब रिफ्रेश करके देखते हैं कि आता है कि नहीं आता अभी। तो अभी आ गया, अभी आ गया। तो पहले गलती क्या कर रहे थे हम, पहले यहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रखा था, और मैं रोल दे रहा था ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, मतलब यहाँ पे था मैं इस प्रोजेक्ट पे, और रोल दे रहा था इसका। तो हाँ तो वो हायरार्की कभी भी पॉसिबल ऐसे ही नहीं नहीं। चलती, ऐसे नहीं चलती। मतलब ये चाइल्ड है तो यहाँ जाके हम इसका दे सकते हैं, बट यहाँ से इसका नहीं दे सकते। और यहाँ से तो वैसे भी इनहेरिट हो ही जाता है। अगर किसी हम्म, को ऑर्गेनाइजेशन लेवल का एडमिन बना दिया तो ये स्टोरेज का भी एडमिन बन जाएगा, तो ये कंप्यूट का भी एडमिन बन जाएगा, ऐप इंजन का भी एडमिन बन जाएगा। ठीक है जी। तो मेरा ये वही वाला अकाउंट है, और इस पे ऑर्गेनाइजेशन आ गई है। अब एक बार देख लेते हैं कि कंप्यूट लेवल पे कैसे दिखाता है ये। क्या कंप्यूट का एक्सेस है अपने पास? अब ऑर्गेनाइजेशन का एडमिन बनाया हमने इसको, तो अपनी कंप्यूट सर्विस है ये रही। बट मुझे भी अभी भी लग रहा है कि तुमने उसको एडमिनिस्ट्रेटर रोल दिया है, तुमने उसको हाँ, एडमिन का एक्सेस नहीं दिया। मतलब उसमें और पॉलिसी नहीं है एडमिन की। तो एडमिन की पॉलिसी करोगे तभी आएगा ना। मतलब तो रोल एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास व्यूअर व्यूअर के भी राइट्स नहीं आए हैं अभी। एक बार ऑर्गेनाइजेशन में जाके उसी को एक बार एक्सेस का रोल दो, एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देंगे तो शायद उसमें आ जाएंगे। तो ये देखो ना मेरे हिसाब से, हाँ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एडमिन, ठीक है ना। और नीचे, हाँ सबसे ये लास्ट वाला, हाँ करेक्ट, इसको देना था एक बार। हम्म, ये लगता है 1-2 मिनट मेरे हिसाब से। देखते हैं क्या, नहीं इसकी भी नहीं है इसमें। रिफ्रेश करना। एक काम करते हैं, हम एक बार रोल्स में जाके देख लेते हैं। हम्म, तो ये हैं अपने सारे के सारे डिफ़ॉल्ट रोल्स जो प्री डिफाइंड है। यहाँ पे अगर वो देखता हूँ मैं, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एडमिन का रोल,
तो इसमें ये वाले सारे के सारी परमिशन मेरे पास हैं ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर में। क्या परमिशन से दिखाने एक बार, तो उसको फिर एक्सेस होना चाहिए ना शायद। ऑर्गेनाइजेशन एडमिन, एडमिन नीचे जाना। हाँ नहीं नहीं ये तो है नहीं। मीन्स वही है कि उस समय अपने पास पॉलिसी नहीं है ऐड, तो उसके अंदर पॉलिसी भी ऐड करनी पड़ेगी। पॉलिसी ऐड नहीं है, तो उसमें कंप्यूटर एडमिन की हमें अलग से देनी पड़ेगी। अब जैसे एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, मेरा जो ये है, ये वाला अकाउंट है, इसमें अगर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को मेरे पास कौन से रोल हैं। तो ये मेरा अकाउंट है, मेरे पास है बिलिंग अकाउंट यूजर, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर, ऑर्गेनाइजेशन रोल, पॉलिसी, फोल्डर एडमिन, ये सब है, प्रोजेक्ट क्रिएटर। तो ऐसा इसमें कोई सुपर यूजर का कोई रोल नहीं होता है, जैसा हम उसमें AWS में या एजूर में देते हैं कि सुपर यूजर दे दिया हमने, उसके पास पूरे के पूरे कंप्लीट राइट्स होंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रैनुलर लेवल पे होता है कि अगर किसी को हमने ऑर्गेनाइजेशन का एडमिन भी बना दिया तब भी उसके पास पूरे हर एक चीज़ का राइट नहीं जाएगा, तब भी हमें फोल्डर एडमिन का, प्रोजेक्ट क्रिएटर का, कंप्यूटर एडमिन का, हाँ हो सकता है कि कंप्यूटर एडमिन का इसमें कवर होता हो, ये फोल्डर एडमिन में या प्रोजेक्ट क्रिएटर में। और ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर में क्या क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर में है, हमने अभी पॉलिसी दिखी थी ना, उसमें कंप्यूटर एडमिन लिखा हुआ था कहीं पे भी? नहीं कंप्यूटर एडमिन नहीं है उसमें। तो फिर वो कर ही नहीं सकते ना, फिर प्रोजेक्ट लेवल पे आओ, प्रोजेक्ट एडमिन कंप्यूटर बनाओ कंप्यूटर एडमिन नहीं है, अगर प्रोजेक्ट एडमिन इसको बनाऊंगा मैं साथ में, तो फिर हो जाएगा। हाँ फिर हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज है, डिफरेंट डिफरेंट हिरार्की पे, इसका मतलब है ना हाँ इसके अंदर। तो अब इसके अंदर एक रोल ऐड और करना, इसको रहने दो प्लस करना, हाँ प्रोजेक्ट एडमिन। प्रोजेक्ट क्रिएटर या एडमिन, प्रोजेक्ट क्रिएटर का होता है रोल। तो अभी देखते हैं इसके पास कंप्यूटर एडमिन का राइट्स आया है कि नहीं आया है। मुझे तो अभी भी डाउट है कि मुझे लगता है प्रोजेक्ट क्रिएटर पे केवल प्रोजेक्ट क्रिएट करने के राइट्स आते होंगे, हाँ माइट भी नहीं आया अपने पास अभी भी। है ना। तो उसके अंदर भी आपको और अंदर एक्सेस देने पड़ते होंगे, कंप्यूटर एडमिन, स्टोरेज एडमिन, तभी जाके उसको एक्सेस मिलता होगा, या सिक्योरिटी सेंटर एडमिन, है ना, तो ही आपको जाके उस पर्टिकुलर चीज का एक्सेस मिलेगा। हाँ हो सकता है वो भी, एक बार इसको प्रोजेक्ट लेवल पे और दे के देख रहा हूँ मैं। हाँ ओके ओके। प्रोजेक्ट क्रिएटर, ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएटर का यहाँ पे होगा नहीं। तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल का हमने राइट्स दे दिया ना, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जैसे अपना सिक्योरिटी कमांड सेंटर है ना, वो आता है, तो उसका राइट्स मिल गया होगा इसमें उसको। क्या क्या दोबारा बताना, सिक्योरिटी कमांड सेंटर का? सिक्योरिटी कमांड सेंटर का एक बार देखता हूँ मैं। अच्छा, जो जो सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चलती है उनका एक्सेस मिल गया होगा अपने को। और इसके लिए भी अखिलेश मल्टीपल एक्सेस की जरूरत है, इसके लिए सिक्योरिटी का एडमिन बनाना पड़ेगा और तब मिलेगा। ठीक है, मतलब जीसीपी में बड़े ग्रैनुलर लेवल पे करना देना पड़ता है एक्सेस। अगर इसको भी व्यू करना है ना, इसके पास ना ऑर्गेनाइजेशन लेवल का राइट्स होना चाहिए और फिर सिक्योरिटी एडमिन का होना चाहिए। सिक्योरिटी एडमिन का, ठीक है। तो मतलब AWS के मुकाबले है थोड़ी कंफ्यूजिंग है इसमें। अब अगर इसको सिक्योरिटी एडमिन और दे दूंगा ना मैं, फिर हो जाएगा। बट ये सारे राइट्स जो हैं ये हमारे वो क्लाउड शिक्षा के पास तो होंगे ना।
पहले से। नहीं, उसके पास भी नहीं है सारे। अब जो एक क्लाउड शिक्षा डॉट इन्फो है, उसका जो एक तरह से अगर सुपर यूजर मान के चलो, वो है योगेश नाम से, ठीक है। अब योगेश के पास भी, लेकिन योगेश राइट्स में एडिट कर सकता है सारे। अभी जैसे हैं, उसको अगर इसका सिक्योरिटी एडमिन भी होगा, सिक्योरिटी सेंटर एडमिन। अब सिक्योरिटी सेंटर एडमिन अगर इसको भी बना दूंगा मैं यहाँ पे, तो एक कमांड सेंटर को फिर ये कर पाएगा एक्सेस। मेरा क्वेश्चन ये है योगेश भाई कि ये क्या कहते हैं, क्लाउड शिक्षा तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। सपोज दैट कि एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और आपने जीसीपी का जो है प्लेटफॉर्म बाय करे, करेक्ट, उस पे अकाउंट बन गया ठीक है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल का, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल में सब लेवल पे हमारे पास है योगेश, है ना, ठीक है। है ना, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है योगेश, करेक्ट। करेक्ट। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, जो रोल्स असाइन कर रहे हैं वो योगेश को असाइन कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय, हाँ, करेक्ट। बट करेक्ट। वो जो असाइन कर रहे हैं वो डिफॉल्ट क्लाउड शिक्षा के पास तो आ जानी चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन कि वो होते हैं या उस लेवल पे भी क्या कहते हैं कुछ बाय करना पड़ता है या कुछ और फंडा है कि नहीं, आपको क्या करना पड़ता है कि अगर आपकी जो डोमेन है, डोमेन आपने जो जी सीट अकाउंट है वहाँ पे मैप कर ली, वो चार्जेबल रहती हैं कुछ, जितने भी आप यूजर क्रिएट करोगे यहाँ पे, जैसे योगेश @क्लाउड शिक्षा है, ये चार्जेबल रहते हैं। और उसके बाद एक तरह से एक ये सुपर यूजर बन गया है, बट इसके पास भी कंप्लीट एक्सेस नहीं होते। मतलब ये मैंने सारे के सारे ऐड किए हुए हैं मैन्युअली। स्टार्टिंग में सिर्फ इसके पास था कि बिलिंग अकाउंट यूजर था और एक एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का था, बाकी सब मैंने मैन्युअली ऐड किए हैं यहाँ पे, इसके लिए भी। और इसके लिए तो मुझे करने पड़ेंगे ही। अब इसके पास ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर बन गया है ये, और सिक्योरिटी सेंटर का एडमिन बन गया है। कहने का मतलब ये है, अगर हम कोई अकाउंट बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके पास आईएम लेवल पे सुपर एक्सेस होंगे कि वो कोई भी रोल दे सकता है, कोई भी पॉलिसी दे सकता है। राइट। अगर मैं आईएम लेवल का कंप्यूट सुपर यूजर होगा। हाँ, अगर मैं कंप्यूट बनाना चाहूँ या वीएमए लॉन्च करना चाहूँ, वो मेरे पास नहीं हाँ, होगा। उसके राइट लिए मेरे राइट। को रोल पे जाके और कंप्यूट इंजन का एक्सेस देना पड़ेगा एडमिन का, उसके बाद मैं क्रिएट कर सकता हूँ। बिल्कुल। आ गया पांडे समझ गया? आईएम लेवल का सुपर यूजर होगा वो, किसी को भी कोई भी राइट्स दे सकता है, बट स्टार्टिंग में इसके पास भी कंप्लीट राइट्स नहीं होते। ओके, इसे भी ऑप्टेड करना पड़ता है, इसे भी हाँ, ऑप्ट करना पड़ता है कि इसको भी इसको इसको भी करना पड़ता है। ये सारे मैन्युअली दिए हुए हैं यहाँ पे। यही क्वेश्चन। थैंक यू। ठीक है, तो एक और ट्राई करते हैं हम। मतलब इनका एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि किस रोल में क्या क्या परमिशंस हैं, क्या क्या पॉलिसी लगी हुई हैं। तो अभी मैं एक बार उसको कंप्यूटर एडमिन कर देंगे, फिर तो हो ही जाएगा, उससे तो हो ही गया। सेंटर एडमिन का दिया एक्सेस हमें, किसका? इसका सिक्योरिटी सेंटर एडमिन का। हाँ, सिक्योरिटी सेंटर एडमिन का दे दिया, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और देना पड़ेगा। सिक्योरिटी एडमिन का दे दो शायद। हाँ, सिक्योरिटी एडमिन का तो दे दिया। अगर सिक्योरिटी सेंटर को देखना है, उसके लिए मल्टीपल लगेगा ना। वो तो दिख ही रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर और सिक्योरिटी सेंटर। हाँ, तो प्रोजेक्ट पे जाता हूँ मैं। तो वैसे थोड़ा थोड़ा तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, बाकी कल भी इसको कवर करेंगे हम आईएम को ही। एक बार ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चलाइए सिक्योरिटी कमांड सेंटर, ये प्रोजेक्ट लेवल पे नहीं चलेगा। अभी नहीं चलेगा अखिलेश, इसमें और भी राइट्स देने पड़ेंगे, रोल लगाने पड़ेंगे मतलब। और आ गया, ठीक है, ये 2 ही लगेंगे। पहले हम प्रोजेक्ट लेवल पे चला रहे थे इसको। अच्छा, प्रोजेक्ट ये लेवल सर्विस मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है। ठीक है।
तो अभी इसको मैंने क्या क्या दिए हैं, अभी इसको एक तो ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया और दूसरा बना दिया सिक्योरिटी सेंटर एडमिन। सिक्योरिटी सेंटर एडमिन बनाते ही इसका एक्सेस हो गया। जो ये सर्विस है ना, ये सिक्योरिटी कमांड सेंटर, इसको वैसे हम कवर तो करेंगे सिक्योरिटी में, जैसे हम सिक्योरिटी स्टार्ट करेंगे, बट ये जो सर्विस है ये होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। अब यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो मेरा यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होती है सर्विस ये। और इसके लिए 2 पॉलिसी होनी चाहिए किसी भी यूजर के पास इसको देखने के लिए। एक है ऑर्गेनाइजेशन लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए एंड सेकंड सिक्योरिटी सेंटर का एडमिन होना चाहिए। तो मेरे को दिख रही है, अब मैं देख पाऊंगा कि क्या क्या फाइंडिंग्स है, क्या थ्रेट्स हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज आई हैं मेरी। ठीक है, इस पे काम करेंगे, हम बाद में करेंगे। तो ये आ गया है। तो इसका ऐसे था, अब जैसे ये सिक्योरिटी कमांड सेंटर था, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। तो उसके लिए मैंने रोल लगाया, एक तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया और दूसरा है सिक्योरिटी सेंटर का एडमिन बना दिया। अब जो ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें इंक्लूड नहीं है रोल कौन सा, कंप्यूटर एडमिन का। तो इसलिए मेरा कंप्यूटर एडमिन एक्सेस नहीं हो पा रहा। कंप्यूटर एडमिन का भी मुझे अलग से देना पड़ेगा, या फिर उसमें कवर होता है वो कि फोल्डर एडमिन में कवर होता होगा, या फिर और जो रोल है अपना, मान लो कि ये हमने कौन सा नहीं दिया, ये पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर या सर्विस अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर, किसी में भी कवर होता होगा। तो वहाँ से फिर हम अपने पास कंप्यूटर एडमिन का भी राइट्स आ जाएगा, स्टोरेज एडमिन का भी राइट्स आ जाएगा। तो ऐसे ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी कल भी हम यही करेंगे IAME, और ये ट्राई करेंगे कि सारा का सारा जितना भी ये सारा कवर कर ले यहाँ तक। एक चीज बता दो बस, ये जो आपने अभी बनाया ये यूजर पांडे जी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। ये मेरे को ही आ रही है, सबको आ रही है सही? होगा यार, मैं एक्चुअली ब्लूटूथ से कनेक्ट हूँ। आ रही है अब? हाँ अभी कुछ आ रही है। यार ये तो अभी योगेश 61004 है। हाँ कौन चाहिए? तो अब ये जो आपका जो प्रोजेक्ट था, वो जो टेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, वहां पे जाके चेंजेस कर सकते हैं? 1 मिनट। अभी बोल रहे हो आप कि जो मेरा टेस्ट प्रोजेक्ट है, हाँ अभी यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं हमें? अभी इसके बाद जो जो परमिशंस होंगी वो कर सकते हैं टेस्ट प्रोजेक्ट में। ये सिक्योरिटी के राइट्स दी ना हमने इसे। सिक्योरिटी एडमिन के हमने राइट्स दिए हैं। अब सिक्योरिटी एडमिन में क्या क्या आता है? सिक्योरिटी एडमिन में एक तो आता है सिक्योरिटी कमांड सेंटर, हाँ ठीक है, और उसके अलावा एक बार देख लेते हैं। हमने सिक्योरिटी सेंटर एडमिन के दिए हैं योगेश एक्सेस, सिक्योरिटी हाँ। एडमिन के दिए। सिक्योरिटी सेंटर एडमिन के, हाँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है पांडे जी, हमने ना सिक्योरिटी सेंटर एडमिन के राइट्स दिए हैं। ठीक है भाई। तो मतलब वो इसमें क्या अभी उसके लिए प्रोजेक्ट लेवल पे भी लिमिटेशन है? हाँ बिल्कुल लिमिटेशन है। ओके ठीक है। ठीक है रजनीश, तो यहाँ पे जैसे देखो ये कि हमने जिस सिक्योरिटी सेंटर एडमिन का दिया है। हाँ तो मतलब आप सिक्योरिटी सेंटर में ही कुछ चेंजेस कर सकते हो, सिक्योरिटी सेंटर के अलावा नहीं। सिक्योरिटी सेंटर एक टूल है पांडे जी, इसके अंदर जीसीपी में वो टूल्स की कुछ मतलब काम होते हैं, कुछ भी काम मान के चलो XYZ, उस टूल को आप जो भी चाहो, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो भी चाहो एडमिन का काम कर सकते हो, ऐसे सिक्योरिटी सेंटर को आप छेड़ सकते हो, बट इसके अलावा और किसी रिसोर्सेज को टच नहीं कर सकते। ओके। बट यादव साहब एक चीज बताओ, ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया हमने, ठीक है, तो उसमें भी फर्दर ड्रिल डाउन करना पड़ता है क्या? हाँ, सो ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर के ना सर्टेन पॉलिसीज हैं कि यार ऑर्गेनाइजेशन